खून से नहीं नफरत से बनते हैं और नोरा का रिश्ता वेंडी से ठीक वैसा ही था। वेंडी उसकी सौतेली माँ, जिसके लिए नोरा कभी बेटी थी ही नहीं, बस एक बोझ, एक रुकावट। और फिर एक दिन वो जहरीले शब्द गूंजे, तुझे अपनी माँ के साथ ही मर जाना चाहिए था। वो पल नोरा की रूह तक चीर गया। घर में झगड़ा हुआ और इल्जाम हमेशा की तरह नोरा पर आ गिरा। तुम्हारी बेटी ने मुझ पर हमला किया। मैंने कुछ नहीं किया। उसने पहले मुझ पर हाथ उठाया और मेरी माँ को बुरा भला कहा, लेकिन उसके पिता के पास कोई जवाब नहीं था। बस एक सख्त हुक्म, माफी मांगो अपनी माँ से। वो मेरी माँ नहीं है, नोरा चिल्लाई, पर किसी ने नहीं सुना। हर दिन वेंडी उसे तोड़ती रही और उसका बाप बस चुप रहा, क्योंकि उसे नोरा की नहीं वेंडी की जरूरत थी। अभी हमें इसकी जरूरत है, बाद में देख लेंगे। बेटी नहीं नोरा अब सिर्फ एक साधन थी। माँ, आपने मुझे इन दरिंदों के बीच क्यों छोड़ दिया? हर रात वही सवाल, वही तन्हाई। फिर एक रात जब नींद सबकी आंखों में थी, नोरा की आंखों में था एक इरादा। अब और नहीं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। धीरे से उसने खिड़की खोली, कदम बाहर निकाला और तभी पीछे से आवाज आई, तुम कहाँ जा रही हो? रोको उसे। हर इंसान भागता है, कोई दुनिया से, कोई अपनी गलतियों से, पर नोरा भाग रही थी अपने ही अतीत से। एक सुनसान सड़क, बारिश की हल्की फुहार और एक लड़की जो जमीन पर गिरी मिली। शरीर जख्मी था, लेकिन उसका मन उससे भी ज्यादा टूटा हुआ। दो अजनबी मदद को आगे आए। उन्हें लगा ये बस एक घायल लड़की है, पर वो नहीं जानते थे कि इस लड़की के साथ एक राज भी उनके घर में आने वाला है। उन्होंने उसे पनाह दी, एक कमरा दिया और एक भरोसा, लेकिन नोरा ने उन्हें कुछ नहीं बताया सिवाय एक सच के, मैं अपने परिवार से भागी हूँ और मैं वापस नहीं जा सकती। वक्त बीता, घाव भरने लगे। नोरा ने काम शुरू किया एक छोटे से कैफे में। जिंदगी थोड़ी सी पटरी पर आने लगी थी, पर उसकी कहानी का क्लाइमैक्स तो अभी बाकी था। और तभी आया वो, एक मुस्कुराता चेहरा, एक सीधा सवाल, ब्लैक कॉफी। उसने उसका नाम लिया और नोरा चौंक गई। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? नेम टैग, उसने कहा मुस्कुरा कर। लेकिन वही शख्स अगले ही पल किसी से फोन पर कह रहा था, मुझे नोरा स्मिथ और उसके परिवार की पूरी जानकारी चाहिए, फौरन। नोरा की मुस्कान अब सहमी हुई थी। उसका डर फिर से लौट रहा था। क्या उसका भेद खुल गया? और फिर एक शाम जस्टिन ने कहा, मुझे सब पता है, तुम किससे छुप रही हो? नोरा की आंखों में सन्नाटा उतर आया। वो कांपती आवाज में बोली, तुम्हें ये कैसे पता चला? कभी कभी जिंदगी सवालों से नहीं, चुप्पियों से बिखरती है। और नोरा स्मिथ की जिंदगी भी ऐसे ही एक खामोश तूफान में उलझ गई थी। सुबह की शुरुआत एक दर्द के साथ हुई। डैड, क्या आप मुझे हॉस्पिटल ले चल सकते हैं? पेट में बहुत दर्द हो रहा है, उल्टी भी हो रही है। लेकिन जवाब में मिला, मेरे पास टाइम नहीं है, एक गोली लो और आराम करो। आज ग्रे मेंशन की पार्टी है, गंदे कपड़ों में मत दिखना। सच्चाई जानने की हिम्मत अगर नोरा में न होती तो शायद वो कभी नहीं जान पाती कि उसकी जिंदगी पलटने वाली है। वो अकेले हॉस्पिटल गई और वहाँ डॉक्टर की आवाज ने जैसे उसकी रूह चीर दी, आप जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली हैं। क्या? मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? मैं तो वर्जिन हूँ, डॉक्टर ने बिना भाव के कहा। मैम, ये 10 हफ्तों की प्रेगनेंसी है और अब इसे हटाना जानलेवा हो सकता है। नोरा का चेहरा जैसे सफेद पड़ गया। अगर डैड को पता चला वो मुझे मार डालेंगे। मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? इन बच्चों का क्या होगा? शाम हुई। ग्रे मेंशन की भव्य पार्टी सजी। हर कोई शो ऑफ और शादियों के सपने में खोया था। नोरा की बहन बोल रही थी, आज की रात एंथनी मेरा हो जाएगा। और नोरा बस एक परछाई बनकर खड़ी थी। तभी जस्टिन ने उसे देखा और जैसे वक्त ठहर गया। नोरा, उसकी आंखों में हैरानी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ अनकहा। स्टेज पर ग्रे फैमिली के मुखिया आए और एक अनोखी घोषणा की, आज मैं अपने पोते एंथनी ग्रे की सगाई का ऐलान करता हूँ, मिस नोरा स्मिथ से। हॉल में सन्नाटा। नोरा की बहन चिल्लाई, क्या मतलब? ये तो हमारा प्लान था, कम से कम इससे छुटकारा तो मिलेगा। नोरा को स्टेज पर खींचा जाने लगा। नहीं, मैं ये नहीं चाहती, नोरा चिल्लाई। तभी नोरा सबके सामने गिर पड़ी। हंसी, ताने और तिरस्कार से पूरा हॉल गूंज उठा। और फिर जस्टिन भीड़ से निकला। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई, तुम सबको खुद पर शर्म आनी चाहिए, ये पार्टी नहीं तमाशा बन गया है। उसे अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा। नोरा कहाँ है? उसके पिता का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। जब पता चला कि नोरा प्रेग्नेंट है तो मानो घर में तूफान आ गया। तूने किया क्या है? कौन है उस बच्चे का बाप? नोरा बस रोती रही, मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। लेकिन ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये नफरत थी जो उसके पिता के चेहरे पर साफ झलक रही थी। तू भी अपनी माँ जैसी निकली, नोरा ने कहा। माँ को इसमें मत घसीटो। लेकिन बात सिर्फ माँ की नहीं थी, बात थी सम्मान, नाम और दिखावे की। मुझे उम्मीद है कि आप समझते हैं कि कितना नाजुक मामला है। बिल्कुल श्री ग्रे, सब कुछ पूरी तरह गुप्त रहेगा। अब खेल शुरू हो चुका था। नोरा की जिंदगी का हर फैसला अब किसी और के हाथ में था। लेकिन नोरा चुप नहीं बैठी। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे रोका जाता है। अब तुम यहीं रहोगी, जब तक मैं कहूँ तभी जाओगी। वो चीखी,
गिड़गिड़ाई, पर कोई सुनने वाला नहीं था। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? क्योंकि तुम अपनी माँ की याद दिलाती हो। दर्द के बीच एक बच्ची की चीख गूंजी। ये लड़की है, लेकिन खुशी का वो पल भी किसी को मंजूर नहीं था। जैसे ही बच्ची ने आंखें खोली, नोरा को फिर से बेहोश किया गया। क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? हाँ, लेकिन उसने सिर पर चोट खा ली है, बहुत खून बह रहा है, तो अस्पताल ले जाओ। नहीं, उसे कहीं दूर फेंक दो। बच्चे को भी छोड़ दो ताकि कोई सवाल ही न पूछे। कभी कभी कोई एक रात हमारी पूरी जिंदगी छीन लेती है। 8 साल पहले एक बेटी गायब हो गई और आज वो लौट आई है, लेकिन अकेली नहीं, सच और बदला लेकर। मैंने हर कोशिश की। मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। क्या आपने सच्ची कोशिश की थी सर? आपने उसकी तलाश बंद क्यों कर दी? क्या आप जानते थे कि वो जिंदा है? वो बस चुप खड़ा था, लेकिन उसकी चुप्पी में था कोई गुनाह दफन। क्या गजब की एक्टिंग थी डार्लिंग, सबको यकीन दिला दिया। लेकिन अगर नोरा जिंदा निकली तो 8 साल बीत गए, बॉडी नहीं मिली, पर वारिस भी सामने नहीं आया। अब कंपनी मेरी है और नोरा मरी हुई। मैं अब आइडियन फार्मास्यूटिकल्स का CEO बन रहा हूँ। नई शुरुआत, नई सफलता। मेरा नाम नोरा स्मिथ है और मैं जिंदा हूँ। जिस दुनिया ने मुझे मिटा दिया, अब मैं उसी से हिसाब लेने आ रही हूँ। नोरा, तुम जिंदा हो? तुम्हें लगा था मुझे मारकर सब कुछ खत्म हो जाएगा, मुझे मिटा सकोगे उसी तरह जैसे मेरे बेटे को मिटाया। मेरा बेटा कहाँ है? पहले कंपनी मेरे नाम कर, फिर बात करेंगे। कभी नहीं, मैं तुम्हारा खेल खत्म करने आई हूँ। मैंने सब रिकॉर्ड किया है। एक बटन दबाऊंगी और तुम्हारा हर झूठ दुनिया देखेगी। तुम्हारा बेटा, मैंने उसे उसी रात दफना दिया। तू झूठ बोल रहा है, वो भी तेरी तरह बेकार था। तूने मुझे मारा, अब मैं तुझे मिटा दूंगी, ये वादा है। नींद से जागकर वो अपने बच्चे के साथ छुप गई और अंधेरे में निकल पड़ी। हर दरवाजे के पीछे एक खतरा था, हर कोने में छुपा था दुश्मन। एक गूंजती हुई आवाज, वो यहीं कहीं है नोरा, मुझे पता है तुम यहीं हो। फिर एक चेहरा सामने आया, जस्टिन, नोरा का पुराना साथी, जिसे वो खो चुकी थी या शायद जानबूझकर पीछे छोड़ दिया था। उसने दावा किया, मैं मदद करने आया हूँ, मैं इस होटल का मालिक हूँ। पर क्या वो भरोसे के लायक था, या फिर वो भी उसी खेल का हिस्सा था जिससे वो भाग रही थी? जब दोनों आमने सामने आए, नोरा की आंखों में सवाल थे, जस्टिन की आवाज में नाराजगी। 2 मिनट पहले तक मैं समझ रहा था कि तुम मर चुकी हो। वो कहना चाहती थी कुछ, लेकिन शब्द नहीं निकले। जो रिश्ते कभी सबसे करीबी थे, आज सबसे अजनबी लग रहे थे। उधर जस्टिन ने अपने सहायक लॉरेंस को चुपचाप आदेश दिया, पता करो नोरा स्मिथ को मारने के पीछे कौन है, ग्रे या स्मिथ। और हाँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, मेरी भी नहीं। वहीं एक और कोना, एक और डर। बच्चे ने माँ से पूछा, माँ, अगर वो लोग फिर आ गए तो? नोरा ने कसकर उसे गले लगाया, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, वादा करती हूँ। और फिर जब सब शांत लगने लगा था, फोन बजा। नोरा ने कॉल उठाया, जस्टिन था। फोन के उस पार से उसकी आवाज आई, धीमी, गंभीर और सटीक, नोरा, जो भी करने आई हो जल्दी कर लो, यह जगह अब सुरक्षित नहीं है और इस बार किस्मत शायद हमारा साथ न दे। नोरा की आंखों में डर नहीं था, बस एक ठंडी चुप्पी थी और एक फैसला जो अभी बाकी था। वो जानती थी आगे जो कदम उठेगा वो या तो सब कुछ बदल देगा या सब कुछ खत्म कर देगा। अभी एक प्यार जो जिंदगी था, आज वही प्यार सवाल बनकर लौट आया है। 8 साल की चुप्पी टूटी और जो राज छुपे थे अब सामने आने लगे हैं। लेकिन क्या हर सच सच होता है, या फिर सच के पीछे छुपा होता है एक और झूठ? कोई अलविदा नहीं, कोई सफाई नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक कॉल जिसने जस्टिन के दिल की हर पुरानी धड़कन को जगा दिया। उसे लगा था कि नोरा मर चुकी है, लेकिन नोरा सामने खड़ी थी, जिंदा और चुप। नोरा ने धीरे से कहा, जस्टिन, ऐसा नहीं था, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं देना चाहती थी। मैं बहुत डरी हुई थी, फंसी हुई थी। लेकिन जस्टिन की आंखों में अब विश्वास नहीं था। उसने ठंडे लहजे में कहा, मैं अब तुम्हारा रास्ता नहीं हूँ नोरा, तुम भूल गई हो, तुम्हारी शादी किसी और से हो रही थी और बच्चा उस इंसान का था जिससे तुम प्यार करती थी। नोरा चुप रही, पर जस्टिन का सवाल और भी गहरा था। क्या तुम्हारी बेटी जानती है कि उसका असली पिता कौन है, या तुम अब भी वही पुराना झूठ दोहरा रही हो कि हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं? जस्टिन ने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। उसके लबों से निकला, मुझे नहीं पता मैंने तुम्हें वक्त क्यों दिया, अब मुझे अपने बेटे के पास जाना है। और फिर एक और परत खुलती है, वो मेरी दोस्त है, कोई अजनबी नहीं। लेकिन अंकल चेस्टर को डर था, क्योंकि जो हो रहा है वो सिर्फ खेल नहीं है। नोरा की बेटी चेरी एक बड़ा सच सामने लाती है, मेरे और पीट के शरीर पर एक जैसे बर्थ मार्क हैं। शायद हम जुड़वा हुए हैं, ये पागलपन है। लेकिन चेरी का विश्वास डगमगाता नहीं। वो कहती है, मेरी माँ का नाम नोरा स्मिथ है और उन्होंने कहा 8 साल पहले जस्टिन उनके दोस्त थे। अचानक पुरानी यादें जिंदा हो जाती हैं। क्या ये बच्चे वाकई उस अतीत से जुड़े हैं? अब चेरी की आखिरी पुकार, हमें मम्मी पापा को फिर से एक करना है। चेस्टर कहता है, अगर जो तुम कह रही हो वो सच है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पीछे से आवाज आती है, तुम उसे माँ कहने भी लगे? अंकल चेस्टर कहते हैं, ये तुम अपने पापा को मत बताना। एक शोरगुल वाले होटल में अचानक सब कुछ थम गया, जैसे वक्त ने सांसें रोक ली हों। एक आदमी जमीन पर गिर पड़ा, चेहरा पीला, सांसें धीमी, हार्ट अटैक। किसी ने घबराकर कहा, एम्बुलेंस बुलाओ। किसी ने कहा, इंतजार करो। लेकिन तभी एक लड़की तेजी से आगे आई। उसकी आवाज में घबराहट नहीं थी,
सिर्फ यकीन। उसने कहा, अगर उसकी जान बचानी है तो मुझे फर्स्ट एड किट दो अभी। वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो थी डॉक्टर अथीना, लेकिन उसकी असली पहचान थी नोरा, एक औरत जिसकी जिंदगी एक दर्दनाक रहस्य थी। नोरा ने खुद को जस्टिन से छिपाया था, पर अब उसकी कहानी छिपी नहीं रह सकती थी। उसने कहा, जिस दिन मैं तुमसे मिली उसी दिन मेरी जिंदगी बदल गई। मुझे पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ, जुड़वां बच्चे, लेकिन मेरे पिता को ये मंजूर नहीं था। उसने मुझे तहखाने में बंद कर दिया जहाँ मैंने बच्चों को जन्म दिया। मैं सिर्फ अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल सकी और तब से भागती रही, सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए। मेरा बेटा मुझसे छीन लिया गया था और मैं आज भी उसकी तलाश में हूँ। नोरा ने जस्टिन से पूछा, तुम डॉक्टर अथीना को ढूंढने में इतने क्यों लगे हो? जस्टिन ने जवाब दिया, अपनी ग्रैंडमदर के इलाज के लिए, जो महीनों से कोमा में थी। जस्टिन के बेटे पीट पर लगा था इल्जाम कि उसने अपनी ग्रैंडमदर को सीढ़ियों से धक्का दिया, जिससे वे इस हालत में आईं। परिवार टूटने की कगार पर था। अंकल रेमंड लगातार धमका रहे थे, अगर पीट दोषी साबित हुआ तो उसे परिवार से निकाल दिया जाएगा। दूसरे डॉक्टर उम्मीद छोड़ चुके थे और अब जस्टिन की आखिरी उम्मीद थी नोरा। अंकल, रेमंड की आवाज गुस्से से कांप रही थी। सीसीटीवी फुटेज, क्या तुम सच कह रहे हो पीट? सब कुछ वहाँ रिकॉर्ड है, अब बताओ, तुमने ही तो धक्का दिया था ना? पीट की आंखों में आग भड़क उठी। मैंने कुछ नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। अचानक रेमंड ने गुस्से में पीट का कॉलर पकड़ लिया और चीख पड़ा, इतने में ही तुम्हारे झूठ से परिवार को कितना नुकसान हुआ तुम्हें पता है? पीट की सांसें तेज हो गईं। डर और गुस्से के बीच झूलता वो कुछ बोल ही रहा था कि तभी जस्टिन वहाँ आ पहुँचा। बस करो रेमंड, अब और नहीं। नोरा, जिसे सब डॉक्टर अथीना समझते थे, अब सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थी, वो एक माँ थी। एक माँ जो अपने अतीत से लड़ रही थी, अपने बच्चों को बचाने के लिए हर हद पार करने को तैयार थी। कभी कभी एक शांति भरा घर सबसे बड़ी जंग का मैदान बन जाता है, जहाँ मुस्कुराहटों के पीछे छुपा होता है धोखा, और रिश्तों की दीवारों के पीछे चालें बिछाई जाती हैं। ये कहानी है सत्ता, लालच और उस सच की जो सामने आते ही पूरे खानदान की नींव हिला देता है। सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक एक चीख गूंजती है, अरे ये क्या कर रहे हो? किसी ने उसकी दवा के साथ छेड़छाड़ की थी और वो कोई और नहीं, उसी घर का हिस्सा था। हाँ, मैंने ही किया ये सब, उसने खुद कबूल किया। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे बेटे को हंट साम्राज्य की गद्दी मिले, ना कि तुम्हारे बेटे को। बस अब खेल खत्म। मम्मी, आप ठीक है? चेरी मासूमियत से पूछती है। हाँ बेटा, अब जब तू मेरे साथ है सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मासूमियत की ये शाम ज्यादा देर तक नहीं टिकी। चेरी को अपना खिलौना याद आया और जैसे ही वो लेने जाती है, डैड, तुम्हें क्या लगा था तुम बच जाओगी? मैं तुम्हें कंपनी नहीं दूंगी। नोरा डट कर जवाब देती है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, यहाँ तक कि जस्टिन भी नहीं। और फिर एक झरभरा शक छोड़ा जाता है, जस्टिन, जिस पर तुम इतना भरोसा करती हो, क्या वो ही असली खतरा है? नोरा के जन में जस्टिन की बातें गूंजने लगती हैं। मैं तुम्हारी मदद कर रहा था नोरा, तुम्हें मुझे एक कॉल तो करनी चाहिए थी। तुम अपने परिवार से छिप रही हो, लेकिन फिर जस्टिन, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? नोरा का शक अब यकीन की कगार पर है। कुछ सवाल जिंदगी में ऐसे होते हैं जिनके जवाब रिश्तों की बुनियाद हिला देते हैं, और जब सच्चाई छुपाई जाती है तब हर रिश्ते पर शक बन जाता है साया। ये कहानी है नोरा की एक बेटी, एक औरत जो अब एक सवाल का पीछा कर रही थी, पीट की माँ कौन है? लेकिन जवाब एक दीवार की तरह उसके सामने खड़ा था, जस्टिन। नोरा बार बार पूछती रही, कौन है वो औरत? कहाँ से आया पीट? जस्टिन ने टालने की कोशिश की, पर सच कब तक छुपता? मैं उस औरत के बारे में बात नहीं करना चाहता। जस्टिन का हर शब्द एक दर्द छुपाए बैठा था। जब नोरा ने पीट से सवाल करने की धमकी दी तो जस्टिन का गुस्सा फूट पड़ा। तुम्हें क्या हक है ये सब जानने का? लेकिन नोरा ने हार नहीं मानी। मैं सच जानना चाहती हूँ, क्या तुम वाकई पीट के जैविक पिता हो? जस्टिन का जवाब एक और झटका था। मैं उस औरत के बारे में बात नहीं करना चाहता जिसने अपने ही बेटे को छोड़ दिया। लेकिन फिर बात सिर्फ पीट की माँ तक नहीं रुकी। नोरा के अपने अतीत का राज भी सामने आने लगा। तुम्हें क्या लगता है हेनरी तुम्हारा पिता था? तुम्हारी माँ शादी से पहले ही तुम्हें लेकर भाग गई थी, और फिर आया वो खुलासा जिसने नोरा की दुनिया हिला दी। तुम्हारी माँ की मौत हेनरी ने की थी। नोरा को हमेशा यही बताया गया कि हेनरी उसका पिता है, लेकिन जब उसके हाथों में डीएनए रिपोर्ट आई, हर रिश्ता, हर यकीन चकनाचूर हो गया। हेनरी उसका जैविक पिता नहीं था, और अब उसकी माँ यूवेट एंडरसन स्मिथ की वसीयत के मुताबिक सिर्फ खून के रिश्ते वाला ही आइडेलिन फार्मा का वारिस बन सकता है। इसका मतलब सिर्फ नोरा। झूठ की एक एक परत खुल रही थी। हेनरी, जिसने पूरी जिंदगी एक झूठ पर खड़ी की थी, अब बिखरने लगा था। उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया, उसके अपने बच्चे उससे नफरत करने लगे, और नोरा, उसके सामने अब सवाल था, सच्चा वारिस बनकर लड़ना या फिर एक और झूठ में डूब जाना। हेनरी गिड़गिड़ाया, रोया, समझाया, लेकिन नोरा के दिल में अब कोई जगह नहीं थी उस आदमी के लिए
जिसने 25 साल तक सभी को धोखा दिया। वो बोली, ये सब तुमने हमारे लिए नहीं अपने लिए किया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक आखिरी मुलाकात हुई। हेनरी और नोरा आमने सामने थे। क्या वो बताएगा कि नोरा के जीवन की सबसे बड़ी पहेली उसकी गर्भावस्था का सच क्या है, या फिर ये भी सिर्फ एक और चाल है। इधर जस्टिन एक ऐसा कदम उठाने वाला है जो सब कुछ बदल सकता है, और उधर न्यूयॉर्क में एक अनजान चेहरा एक ऐसी सच्चाई सामने लाने वाला है जिसके लिए नोरा बिल्कुल तैयार नहीं है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि सबसे बड़ा रहस्य अब भी छुपा है। क्या नोरा जान पाएगी अपने असली पिता को, या फिर उसका अतीत उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा।